हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा का गुरुग्राम जिला, जो कि आने वाले सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरू करते हैं और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गुरुग्राम जिले से आने पर आपका नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं। गुरुग्राम गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। इसे अलग अलग उपनाम से जाना जाता है, जिसमें सपनों की नगरी, सिटी ऑफ ड्रीम्स, इसे सिटी ऑफ ड्रीम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि रोजगार के अवसर, आधुनिक जीवनशैली, मल्टीनेशनल कंपनियां, मॉल्स और हाईटेक सुविधाओं की वजह से युवाओं के सपने पूरे होते हैं, इसलिए सपनों की नगरी कहा जाता है। मनोरंजन हब, मनोरंजन के बहुत से साधन होने के कारण इसे मनोरंजन हब के नाम से जाना जाता है। साइबर सिटी, इसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डीएलएफ साइबर सिटी और साइबर हब जैसी विश्व स्तरीय आईटी और फाइनेंस कंपनियां यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। मिलेनियर सिटी 1990 के बाद बहुत ही अधिक तेजी से विकास, हाई राइज बिल्डिंग, मॉल्स, आईटी हब, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की मौजूदगी के कारण इसे मिलेनियर सिटी भी कहा जाता है। मेडी सिटी, मेडी मेडी से आप समझते हैं मेडिकल, मेडिकल यानी कि बड़े बड़े अस्पताल जैसे मेदांता, द मेडिसिटी, फोर्टिस, आर्टिमिस और मेडिकल टूरिज्म का हब होने के कारण इसे मेडिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत का कॉल सेंटर, उत्तर भारत कॉल सेंटर, इसे उत्तर भारत के कॉल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां उन सभी के कॉल सेंटर यहाँ पर स्थित हैं, इसलिए इसे उत्तर भारत कॉल सेंटर भी कहा जाता है। मॉल सिटी, बड़े बड़े मॉल यहाँ पर स्थित है, इसलिए मॉल सिटी नाम से जाना जाता है। उद्योग विहार, बड़े बड़े कंपनियां यहाँ होने के कारण इसे उद्योग के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त है, इसलिए उसे उद्योग विहार के नाम से भी जाना जाता है। साक्षरता दर, 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, जो कि 84.4% है। और लेकिन इसका जो लिंगानुपात है वह सबसे कम है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम जिले का ही है। कितना है? 853। और यह 1000 पुरुषों पर 853 महिला होने के कारण है। और यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ की एक आरक्षित सीट है जिसे कहते हैं पटौदी। पटौदी गुरुग्राम की आरक्षित सीट है। गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम कब पड़ा? तो 23 अप्रैल 2016 को गुरुग्राम इसका नाम कर दिया गया। पहले इसका नाम गुड़गांव था, जो कि 13 अप्रैल 2016 को बदल कर दोबारा गुरुग्राम कर दिया गया, क्योंकि जो पांडव हैं उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को एक यह गांव भेंट में दिया था, इसलिए इसे गुरुग्राम कहा जाता है। नगर निगम का दर्जा, इसे 2008 में नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया था। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में आई थी, और कब आई थी? 2010 में। अगर डेट पूछ ली जाए तो 2010। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला, यहाँ पर बहुत अधिक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रोजगार के अवसर, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या दिन प्रतिदिन बाहर से लोग आकर बस रहे हैं, और जिससे जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर काफ़ी अधिक तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा में सबसे अधिक राजस्व यहीं से प्राप्त होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय भी गुरुग्राम में स्थित है। राहगिर, राहगिर नामक योजना 2013 में गुरुग्राम से शुरू की गई थी, और राहगिर दिवस भी 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डेट याद रखना, 22 दिसंबर राहगिर दिवस के लिए। और सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का तीसरा स्थान है। पहले भारत में पहले स्थान पर चेन्नई, फिर बंगलुरु, और तीसरे स्थान पर गुरुग्राम आता है, जो कि सॉफ्टवेयर निर्यात में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल करता है। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, और यह 10 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है। डीएलएफ, डीएलएफ का मुख्यालय भी गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, यह भी गुरुग्राम में स्थित है। देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, भारत देश में प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, और गुरुग्राम में बिनोला नामक स्थान पर स्थापित किया गया था।
इसकी स्थापना 23 मई 2013 को की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, यह गुरुग्राम में स्थित है। एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, एनएसजी के जो कमांडो हैं उनकी ट्रेनिंग मानेसर में की जाती है और यह ट्रेनिंग सेंटर 1984-85 में स्थापित किया गया था। विंटेज कार रैली, विंटेज एक कार रैली है जिसमें पुरानी कारों की रैली होती है और यह गुरुग्राम में स्थित है और यह इसे सोहना कार रैली के नाम से भी जाना जाता है और यह शुरुआत 1964 में की गई थी और यह एग्जाम में पूछ लिया गया हरियाणा में कि सोहना कार रैली की शुरुआत हरियाणा में कब की गई, तो 1964 में। किंगडम ऑफ ड्रीम, यह कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। किंगडम ऑफ ड्रीम भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन अनुसंधान, यह मानेसर में स्थित है और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। शीतला माता मंदिर, ये जो आप तस्वीरें मंदिर देख रहे हैं शीतला माता का मंदिर है जो कि गुरुग्राम में स्थित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला माता, जिसे चेचक की देवी और माता मसानी के नाम से भी जाना जाता है, का यह मंदिर गुरुग्राम में स्थित है। इसका निर्माण राजा जोहर सिंह ने 1685 ईस्वी में किया था। हरियाणा सरकार द्वारा माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड का निर्माण 1991 में किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश महल, ये देख रहे हैं आप लाल कलर का, जैसे कि लाल किला भी हमारा लाल कलर का है। यह महल फरूखनगर में स्थित है। फरूखनगर गुड़गांव में है और फरूखनगर के अंदर शीश महल स्थित है। यह बिल्कुल लाल किले की नकल है, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, बिल्कुल लाल किले की तरह लाल रंग का बना हुआ है। इसका निर्माण फौजदार खां द्वारा करवाया गया था। इसकी जो छत है और जो दीवारें हैं वो शीशे की बनी हुई है, जिसके कारण इसे शीश महल कहा जाता है। यह बात याद रखें भी, किस महल की दीवारें और छत शीशे की बनी हुई है? पटौदी महल, यह महल नवाब मसूर अली पटौदी का महल है। इसे व्हाइट पैलेस के नाम से जानता है क्योंकि यह पूरा का पूरा व्हाइट है, देख सकते हैं आप तस्वीर में, पूरा का पूरा व्हाइट महल है। इस कारण से व्हाइट पैलेस के नाम जाना जाता है। इब्राहिम कोठी, इसे इब्राहिम कोठी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। इसके जो वास्तुकार हैं यानी इसे जो बनाने वाले हैं वह हेज हैं। इस महल में नीम राणा समूह, यह एक समूह है और इस समूह द्वारा हेरिटेज होटल चलाया जा रहा है। इसमें अब क्या हेरिटेज होटल चलाया जा रहा है नीम राणा समूह के द्वारा। सोहना किला, ये जो आप देख रहे हैं खंडर, ये सोहना के किले हैं। यह गुरुग्राम में स्थित है। 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा जोहर सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। गोपालगिरी का किला, यह गुरुग्राम में स्थित है और यह बलवंत द्वारा बनाया गया था। अगर पूछ लिया जाए गोपालगिरी का किला किसके द्वारा बनाया गया, तो बलवंत के द्वारा। सराय अलीवर्दी की मस्जिद, सराय अलीवर्दी की मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया और यह गुरुग्राम में स्थित है। गर्म पानी का चश्मा, यह गुरुग्राम के सोहना में स्थित है और इसमें गंधक की अधिकता है, जिसके कारण इसका पानी हमेशा गर्म रहता है और इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सुल्तानपुर, यह सुल्तानपुर यानी कि फरूखनगर में स्थित है। इसकी खोज पीटर जैक्सन ने की थी, लेकिन इसकी स्थापना डॉक्टर सलीम अली द्वारा 1971 में की गई थी। यह कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 143 हेक्टेयर। इसका दूसरा नाम क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। 1972 में वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित किया था। 1991 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1991 में। यह उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। किस सारस के लिए? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और यह हरियाणा राज्य का प्रथम इको पार्क है। अगर पूछ लीजिए हरियाणा का प्रथम इको पार्क, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि फरूखनगर में स्थित है और यहाँ राज्य का एकमात्र वॉच टावर है। यहाँ पर राज्य का एकमात्र वॉच टावर भी है। गुरुग्राम की झीलें, आइए गुरुग्राम की झीलें देख लेते हैं।
दमदमा यह सोनम में स्थित है और यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। पूछ लिया जाए तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दमदमा झील। और यह कितने एकड़ में फैली है, 3000 एकड़ में। दूसरी झील है सुल्तानपुर झील, यह भी फर्रुखनगर में स्थित है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रूस से साइबेरियन सारस पक्षी यहाँ पर आते हैं। तीसरी झील है बसई झील, बसई झील भी गुरुग्राम में स्थित है। चौथी झील है घाटा झील, यह झील भी गुरुग्राम में स्थित है। और इससे अगली है सोहना झील, यह झील भी गुरुग्राम में स्थित है। तो पूछ लीजिए हरियाणा की सबसे बड़ी झील, तो दमदमा झील स्थित सोहना में है और इसका एकड़ है 3000 एकड़। पूछ लिया जाए कौन सी साइबेरियन सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो सुल्तानपुर झील। पूछ लिया बसई झील कहाँ है, गुरुग्राम में। घाटा झील कहाँ है, गुरुग्राम में। सोना झील कहाँ है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम के प्रमुख विश्वविद्यालय, तो जितने भी विश्वविद्यालय गुरुग्राम में हैं सभी हैं। अमिट विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। सैनिक विश्वविद्यालय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना 2010 बिनोला, जो कि बिनोला में स्थित है। इसके उद्घाटन 23 अप्रैल 2013 को किया गया था। नेक्स्ट ITM विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। GD गोयनका विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। APJ सत्य विश्वविद्यालय यानी कि अमिट विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है, सैनिक विश्वविद्यालय जो कि बिनोला में है, ITM विश्वविद्यालय, GD गोयनका विश्वविद्यालय और APJ सत्य विश्वविद्यालय गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम के प्रमुख पार्क, तो समय पर्यटक स्थल गुरुग्राम में स्थित है। रतन आभूषण पार्क यह कि गढ़ी संगरूर में स्थित है। किस स्थान पर, गढ़ी संगरूर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यह भी गुरुग्राम में स्थित है। बायोटेक पार्क, हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क, IT पार्क, तो ये पार्क गुरुग्राम में स्थित है। शमा पर्यटन स्थल, रतन आभूषण पार्क जो गढ़ी संगरूर में है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक पार्क, हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क और IT पार्क, ये सभी पार्क गुरुग्राम में स्थित है। अब कर लेते हैं गुरुग्राम के प्रमुख मेले। शीतला माता का मेला, यह गुरुग्राम का सबसे प्रसिद्ध मेला है, शीतला माता का मेला। नेक्स्ट मेला है भगत पूर्णमल का मेला, यह भी मेला गुरुग्राम में स्थित है जो कि आए वर्ष भरता है। बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला भी गुरुग्राम में है। बुद्ध माता का मेला भी गुरुग्राम में लगता है और महादेव का मेला। यह पांचों मेले गुरुग्राम में लगते हैं। शीतला माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, बुद्ध माता का मेला, महादेव का मेला। गुरुग्राम के प्रमुख उद्योग, वह तो गुरुग्राम में बहुत उद्योग है लेकिन इनमें मारुति सुजुकी उद्योग बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी लेकिन 85 से 1970 में मानती है। ओरिएंटल कंपनी जो कि ओरिएंट कंपनी है पंखों की, वह भी गुरुग्राम में स्थित है। सॉफ्टवेयर उद्योग, सॉफ्टवेयर में आपको पता है गुरुग्राम तीसरे स्थान पर है, इसलिए सॉफ्टवेयर उद्योग में भी यह प्रसिद्ध है। नमक उद्योग भी गुरुग्राम में स्थित है। औषधि उद्योग और औषधि उद्योग के लिए भी गुरुग्राम बहुत प्रसिद्ध है। नहर, गुरुग्राम नहर, यह गुरुग्राम की बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है। यह नहर दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इस नहर से गुरुग्राम फरीदाबाद में जिले में सिंचाई कहती है। अगर पूछ लीजिए गुरुग्राम नहर कहाँ से निकाली जाती है, तो ओखला नामक स्थान से। यह कहाँ पर है, दिल्ली के निकट है। और यह किस नदी पर बांध बनाया गया है, यमुना नदी पर। और यह नहर से किन दो जिलों में सिंचाई होती है, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये पूछ भी लिया गया पेपरों में। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। रायसीना हिल्स, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह गुरुग्राम के सोहना में स्थित है, रायसीना हिल्स। जाट समाचार पत्र, जाट समाचार पत्र का प्रकाशन 1989 में गुरुग्राम से किया गया था और इसके लेखक बाबू कन्हैयालाल जी हैं। पूछ लिया जाए कि जाट समाचार पत्र के लेखक कौन है, तो बाबू कन्हैयालाल। और कब प्रकाशन हुआ, 1989 में। 1925 में समाचार पत्र का प्रकाशन गुरुग्राम से शुरू हुआ, इसका नाम है ज्योतिष मार्तंड। अगर पूछ लिया जाए ज्योतिष मार्तंड का प्रकाशन गुरुग्राम से कब शुरू हुआ, तो 1925 में।
चीनी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में चीनी मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो है सिकंदरपुर, और यह गुरुग्राम में स्थित है। कार्टर, अगर पूछ लिया कार्टर गुरुग्राम में किस स्थान पर पाया जाता है, तो है बदरपुर। कार्टर गुरुग्राम के बदरपुर जिले में पाया जाता है। कांच बालू सर्वाधिक पाई जाती है, तो गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में कांच बालू सर्वाधिक पाई जाती है। लाल पत्थर से निर्मित भगवान शिव की प्रतिमा, यह हरनौली, यह स्थान है गुरुग्राम के अंदर जहां से लाल पत्थर से निर्मित भगवान शिव की प्रतिमा पाई गई थी। हरियाणा लोक प्रशासन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना गुरुग्राम में की गई। इसकी पत्रिका क्या नाम है, तो यह हरियाणा संवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है हरियाणा लोक प्रशासन विभाग की, और यह गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा लोक प्रशासन स्थापना गुरुग्राम में की गई और इसकी पत्रिका हरियाणा संवाद है। प्रथम ग्रीन रोड की स्थापना, प्रथम ग्रीन रोड, तो प्रथम ग्रीन पटौदी, पटौदी कहाँ पे, गुड़गांव में। पटौदी में प्रथम ग्रीन रोड की स्थापना की गई थी। गुरुग्राम का प्रथम कलेक्टर जो घुंडी लाल के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका नाम है क्वेंडिस। क्वेंडिस को गुरुग्राम का प्रथम कलेक्टर कहा जाता है जो घुंडी लाल के रूप नाम से प्रसिद्ध है। लेजर वैली और शहर वैली, यह भी गुरुग्राम में स्थित है। देश की प्रथम पोर्ट टैक्सी सेवा जिसका नाम है मैट्रिनो, यह प्रारंभ की गई थी गुरुग्राम से। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, तो मानेसर में। अगर पूछ लिया जाए तो हरियाणा के पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मानेसर में। गुरुग्राम से दिल्ली तक सीएनजी बस चलाई गई, उसका नाम क्या है, तो हरियाणा उदय। गुरुग्राम से दिल्ली तक हरियाणा उदय नाम से एक सीएनजी बस चलाई गई थी। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में स्थित है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा जो कि 32 लेन का है, यह कहाँ स्थित है, तो NH8 गुरुग्राम में 32 लेन का है भाई ये। अष्टभुजा पार्क आकृति में बसाया गया शहर कौन सा है, फर्रुखनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अष्टभुजाकार आकृति में बसाया गया शहर फर्रुखनगर है जो गुरुग्राम में स्थित है। सर्वाधिक फर्रुखनगर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जान लेते हैं। सर्वाधिक नमक का उत्पादन फर्रुखनगर में होता है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है, फर्रुखनगर में। अंग्रेजों द्वारा सॉल्ट वर्क डिपो की स्थापना गुरुग्राम में की गई थी, गुरुग्राम के फर्रुखनगर में की गई थी। राजपूताना मालवा रेल लाइन फर्रुखनगर में, फर्रुखनगर से नई दिल्ली तक नमक ले जाने वाली रेल लाइन है। दिल्ली दरवाजा फर्रुखनगर में स्थित है। कौन सा दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। पूछ लिया जाए दिल्ली दरवाजा कहाँ है, तो फर्रुखनगर में है। और निर्माण पूछ लिया जाए तो दलेल खान ने दिल्ली दरवाजे का निर्माण करवाया था जो कि फर्रुखनगर में स्थित है। 1857 की क्रांति में फर्रुखनगर से नवाब अहमद अली खान को अंग्रेजों ने कोल्लू में पिसवा दिया। अगर पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों ने किस नवाब को कोल्लू में पिसवा दिया था, तो अहमद अली खान। और ये कहाँ से रिलेटेड है, फर्रुखनगर से। राज्य का प्रथम ग्रीन एटीएम, यह भी फर्रुखनगर में स्थापित किया गया था। राज्य का प्रथम ग्रीन एटीएम। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क, यह भी फर्रुखनगर में स्थित है। शीश महल भी फर्रुखनगर में स्थित है। सेठानी की छतरी जो कि फर्रुखनगर में स्थित है। तो ये फर्रुखनगर से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर इकट्ठे दिखा दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से देख लेना कि नमक का उत्पादन यहाँ से होता है। सॉल्ट डिपो, वर्क डिपो की स्थापना फर्रुखनगर में की थी अंग्रेजों ने। राजपूताना मालवा रेल लाइन फर्रुखनगर से नई दिल्ली तक नमक ले जाने के लिए रेलवे लाइन बनाई गई थी। दिल्ली दरवाजा फर्रुखनगर में है जो कि दलेल खान ने बनवाया था। और फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली खां को अंग्रेजों ने कोल्लू में पिसवा दिया था। राज्य का प्रथम ग्रीन एटीएम फर्रुखनगर में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क फर्रुखनगर में स्थापित किया गया। शीश महल भी फर्रुखनगर में स्थित है। सेठानी की छतरी, ये इंपॉर्टेंट है, फर्रुखनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम एक्सो टर्फ हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो यह नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में। हॉकी का प्रथम एक्सो टर्फ नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कौन सी स्टीयरिंग व गियर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, तो यह सोया कोया कंपनी जो कि गुरुग्राम में स्थित है, यह स्टीयरिंग व गियर बनाने का कार्य करती है। मारुति की प्रथम कार बिक्री की गई थी, तो 14 दिसंबर 1983 को मारुति कार की प्रथम कार बिक्री की गई थी।
14 दिसंबर 1983 को। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप तो है चौधरी लाल टाउनशिप मानेसर। पूछ लिया जाए तो ये पूरे एशिया में जो सबसे बड़ी उद्योग टाउनशिप है उसका क्या नाम है, तो चौधरी देवीलाल टाउनशिप। यह कहाँ स्थित है, मानेसर गुड़गांव में। हरियाणा में मुगड़ वन, ये सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है, पाए जाते हैं। तो गुरुग्राम दिल्ली सीमा पर और फरीदाबाद दिल्ली सीमा पर। तो जो भी दिल्ली से फरीदाबाद की और गुरुग्राम की सीमा लगी हुई है उन पर मुगड़ वन यानी कि सुंदरवन पाए जाते हैं। बोगसवेनिया के फूल सर्वाधिक पाए जाते हैं तो यह सोहना पर्यटन स्थल पर। सोना सोना पर्यटन स्थल है, वहाँ पर बोगसवेलिया नाम के जो फूल हैं वह सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सोहना में विंटेज कार रैली की किस ग्रुप द्वारा आयोजित की जाती है, तो स्टेटस ग्रुप द्वारा। पूछ लिया जाएगी सोहना में विंटेज कार रैली किस ग्रुप द्वारा स्थापित की जाती है, आयोजित की जाती है, तो स्टेटस ग्रुप द्वारा। वर्तमान में नवाब मसूद अली खां पटौदी का पुत्र कौन सा प्रसिद्ध अभिनेता है, तो सैफ अली। जो सैफ अली खां है नवाब मसूद अली खां पटौदी के पुत्र हैं और यह अभिनेता है। मसूद अली खां पटौदी क्रिकेट, हॉकी और बिलियर्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, यानी क्रिकेट से भी संबंधित है, हॉकी से भी और बिलियर्ड से भी। मसूद अली खां पटौदी। हरियाणा भाषा में रामायण के रचयिता, हरियाणा भाषा में रामायण के रचयिता कौन है, तो पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री, जो कि पटौदी गुरुओं से संबंधित है। ये नाम याद रखना, रामेश्वर दयाल शास्त्री। रामेश्वर इसमें भी है और राम इसमें भी है। रामायण के रचयिता हरियाणवी तो रामेश्वर दयाल शास्त्री। हरियाणा में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला तो यह यमुनानगर। अगर पूछ लिया हरियाणा में सबसे कम सब्जी का उत्पादन करने वाला जिला तो है महेंद्रगढ़। सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन यमुनानगर में होता है और सबसे कम सब्जी का उत्पादन महेंद्रगढ़ में होता है। अगर पूछ लिया एनसीआर में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला जिला तो है गुड़गांव। अगर पूरे हरियाणा में पूछ लिया जाए सबसे अधिक उत्पादन तो यमुनानगर, और सबसे कम पूछ लिया हरियाणा में तो महेंद्रगढ़, और एनसीआर में सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो है गुरुग्राम। हरि मंदिर संस्कृत विद्यालय स्थित है तो पटौदी में। हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, पटौदी में। हरियाणा की आर्थिक वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो गुरुग्राम। हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा में प्रथम पुलिस कमिश्नरी का गठन किया गया तो गुरुग्राम में 2008 में। जो हरियाणा में प्रथम पुलिस कमिश्नरी बनी थी वह गुरुग्राम में बनी थी। वो कब बनी थी, 2008 में। अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो गुरुग्राम। गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियां सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। पटौदी रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, पटौदी रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू दयाल शर्मा। बाबू दयाल शर्मा ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। हरियाणा के गुरुग्राम में किस देश के सहयोग से फूलों की मंडी स्थापित की जा रही है, तो फूलों की मंडी स्थापित की जाती है। कहाँ पर स्थापित की जा रही है, गुरुग्राम में। और क्या है फूलों की मंडी, और कहाँ किसके सहयोग से, नीदरलैंड। याद रखना, नीदरलैंड के सहयोग से फूलों की मंडी गुरुग्राम में स्थापित की जा रही है। हरियाणा में मोतियों की खेती गांव तो जमालपुर, यह गुरुग्राम में स्थित है। यहाँ पर मोतियों की खेती की जाती है इस गांव में, जमालपुर में। राज्य का सर्वाधिक झीलों वाला जिला तो गुरुग्राम। हरियाणा में जो सर्वाधिक झील है तो गुरुग्राम में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक ईसाई कमिश्नरी जो कि 0.64% है, और जैन जो कि 0.49% है, सर्वाधिक गुरुग्राम में पाए जाते हैं। याद रखना भाइयों, सर्वाधिक ईसाइयों और जैनों की संख्या गुरुग्राम में पाई जाती है। गुरुग्राम में किस ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी का मुख्यालय है, तो मेक माई ट्रिप। गुरुग्राम में किस ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी का मुख्यालय है, तो मेक माई ट्रिप। बसी आर्द्रभूमि स्थित है गुरुग्राम में। भीमकुंड कहाँ स्थित है, भीमनगर गुरुग्राम में स्थित है। पिंजोखड़ा जोड़ यह भी गुरुग्राम में स्थित है। यानी कि बसी आर्द्रभूमि पूछ लिया जाता है गुरुग्राम में है, यह पूछे भी गया पहले पेपरों में। बसी आर्द्रभूमि भीमकुंड भीमनगर में है गुरुग्राम के, और पिंजोखड़ा जोड़ यह गुरुग्राम में स्थित है। राज्य में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गुरुग्राम में।
कौन सी किसान ड्रोन विनिर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो ड्रोन का विनिर्माण करने वाली कंपनी जो गुरुग्राम में स्थित है पूछा गया है। तो आई ओ टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, आई ओ टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट कंपनी, यह गुरुग्राम में है और यह ड्रोन विनिर्माण का कार्य करती है। राव वीरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम स्थित है। तो राव वीरेंद्र सिंह के नाम से खेल स्टेडियम है और यह वजीराबाद में स्थित है और वजीराबाद गुरुग्राम में है। यानी कि पूछ लिया जाए कि राव वीरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो वजीराबाद। हरियाणा में एक और स्टेडियम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, जो कि दो जगह पर है, एक गुरुग्राम में है और एक पंचकुला में स्थित है। पूछ लिया जाए तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ है, एक गुरुग्राम में है और एक पंचकुला में स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।